कितना टाइम लगेगा? सर अल्फा -1 होगा 2। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई करना है बस सिंपली, यस। कंफर्म हो हाँ जाएगा। दिस इंटू दिस ओनली फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे उसी से हो जाएगा। नहीं उससे अल्फा की वैल्यू +-1 आएगी। सर, हाँ +-1। सेकेंड वाला सब पे निकालना होगा। सेकंड वाला भी निकालना होगा, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज, ठीक है आगे चलते हैं। ये देखें, थोड़ा कंसेप्चुअल है, सिंपल है, तो लेट्स सी। सर, इसमें पहले वाला में सर हमको दूसरा आ रहा है। पहला वाला में आंसर चलो दूसरा आ रहा है। पहले वाले में आंसर दूसरा आ रहा है मतलब थोड़ा अलग आंसर सर, एक अल्फा स्क्वायर आएगा ऊपर में, पीछे वाले क्वेश्चन में। नीचे वाला में अल्फा+1 आ रहा है ना। तो ठीक है, मैंने कंफर्म नहीं किया, सिंपल कैलकुलेशन था इसलिए मैंने कंफर्म नहीं किया। तो अल्फा+1 को 0 पुट करेगा तो -1 ही तो आएगा। 0 क्यों पुट आएगा? 5 होगा तो 0 कैसे हो जाएगा? 5 उल्टा कर दिया है। कोई ना, कर लेते, टाइम थोड़ी लगना है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा 0 1 1, फिर मल्टीप्लाई करना है अल्फा 0 1 1 से, यू विल गेट अल्फा स्क्वायर, और सेकंड में आ जाएगा अल्फा+1। सर ठीक है, अल्फा+1 उधर आएगा कि इधर ही है? नीचे आएगा ना, नीचे आता है अल्फा+1 आएगा, उधर कहाँ 0 और जाएगा? 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अल्फा+1। हाँ सर, इसका नो रियल वैल्यूज आ रहा है ना, आएगा। ठीक है, पॉसिबल। और यहाँ पे फिर और भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, इन दोनों में अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नहीं काम करेगा। नहीं सर, तो इससे हमें इसके 1 और अल्फा दिख 5 रहा है के बराबर। +-1, और एक अल्फा दिख रहा है 4। 4। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है, तो नो रोल हाँ वैल्यू सर। आएगा। ठीक है, यस। ओके आगे देखते हैं फिर। तो क्या किया था मल्टीप्लिकेशन में आयुष? सर वो अल्फा+1 को हम उधर लिखे थे उस साइड। ध्यान रखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, रो पहले वाले से और कॉलम दूसरे वाले से, इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसमें देखते हैं, सर ए भी तो सेम ऑर्डर का होगा। ये भी सेम ऑर्डर का। सर इसमें दो ऑप्शन, फर्स्ट ए वाला ऑप्शन में सेम ऑर्डर लिखा हुआ और 3 वाला में n×n, तो इसमें अलग क्या है? यहाँ पर मतलब ठीक है, बस सेम ऑर्डर होना जरूरी है। तो अगर हम इसको बोल देते हैं 2×3 और 2×3, तो काम चल जाएगा। हाँ नहीं सर, तब नहीं होगा सर, तब 3 होगा सर। तो ये चीज सोचना होगा ना हमें, कंसेप्ट हुआ ना कि मतलब आपने जो कंडीशन रखा उससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है उस कंडीशन को लेते हुए। सेम ऑर्डर बहुत तरह से हो सकता है।
यस ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया सबको ये चीज़? और कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये हमें पता है। क्योंकि ए और बी अगर m क्रॉस है ना, m क्रॉस m हुआ तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, बट एडिशन एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो दोनों डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसे देखें। मुझे ओनली आंसर चाहिए, 1 2 3 या 4। ट्वेंटी सर। 20? कौन सा 20? मैंने तो 1 2 3 4 4 ऑप्शन बोला है। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, ठीक है। और बाकी सब? मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम इजीली यहाँ पर। u हाँ इंटू सर। v करेंगे तो 2 इंटू 3 6 माइनस 6 प्लस 4, तो 4 आ जाएगा uv ब्रैकेट में, प्लस एक्स वाई करेंगे तो दिस इंटू दिस, तो 0 इंटू 2 0 प्लस 4 प्लस 12 16, तो एक्स वाई बॉक्स में 16 आ जाएगा। दोनों का एडिशन करेंगे तो 4 प्लस 16 20 हो 20 जाएगा। अब ये लेंगे, ये लेंगे, 1 या 2? 1 1, क्योंकि मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, नॉट ए नंबर। मैट्रिक्स इज नेवर ए नंबर, है ना? समझे यस बात को? मैट्रिक्स इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। बट अगर मैं यहाँ पर ऐसे पूछता तो क्या होता? तब सर 2 हो जाता। तब सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाता, तब फिर बॉक्स नहीं रहता, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट बोल देने, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर बट मैट्रिक्स इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। ओके, यस सर। ठीक है। तो किया है हमने, ठीक है, बता दो फिर। हाँ ही हो। आई, ठीक है, तो कर सकते हैं हम ये चीज़ इजीली। ए हाँ सर। मतलब ए इंटू ए लिखेंगे तो ए बी इंटू ए बी, तो बी ए को बी कर देंगे तो ए बी, बी ए बी को ए, तो ए बी को आई हो जाएगा। आई कैसे आ गया? वही तो आई नहीं आ रहा सर। ए स्क्वायर का मतलब ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं, या सिंपली यस ए बी इंटू ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर को ए बी इंटू ए लिख सकते हैं। हाँ सर। बी ए को क्या लिख सकते हैं? बी, बी और ए बी को ए, तो आई कहाँ आया? ए आया। ए आएगा। इतने सिंपल क्वेश्चन में गड़बड़ मत करो। क्या गड़बड़ हुआ था?
वो सर थोड़ा सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत है। ओके, ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ये बताओ, कितना टाइम लग रहा है? मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या? तो मल्टीप्लाई करके तो नहीं, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा तो। देखो ना, कोई ऐसे ही कुछ भी थोड़ी दिया हुआ है, कुछ अच्छा सा मैट्रिक्स दिया हुआ है। 3 सर कॉमन ले लेंगे तीनों रोज। बिल्कुल ठीक। तो क्या बन जाएगा? फिर उस 27 बॉक्स क्यों में 1 1 1। 27 बन जाएगा? क्यों बनेगा 27? डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है? अच्छा हाँ, 3 ही होगा सर सिर्फ। नंबर 3 तब होगा। तब नंबर 3 कैसे? सर तब तो 2 होगा ना, 81 है। मैं तो पूछ रहा हूँ, सब लोग बताओ कैसे, कोई भी जो बता रहा है। तो बेसिकली अगर हम इसको लिखते हैं तो ये 3 टाइम्स ऑफ जो मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1 वाला वो बनेगा। यस सर। 3 ऑफ दैट, लेट से उसको हम मैट्रिक्स बी बोल देते हैं, ठीक है। 3b इंटू 3b इंटू 3b इंटू 3b, ऐसा कुछ बना। हाँ सर। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 81 इंटू बी टू द पावर 4। यस सर। अब बी टू द पावर 4 भी तो निकालना होगा ना, कि आप बी टू द हाँ पावर 4 को सिंपली ए बोल दोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो जब आप 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे वापस रिटर्न इसी से,
तो हर एक रो में 3 3 3 बनेगा, यस और नो? हर एक Yes, रो sir. में हर एक एलिमेंट, जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 1 + 1, और हर एक में यही बनने वाला है। तो b² का मतलब a है, तो ये a × a हुआ। हाँ sir. अब a × a का मतलब फिर से 3 × 3 b², और फिर से ये b² क्या बन गया, a, तो कितना आ गया? 729. तो किसी का भी सही नहीं था, पर कैलकुलेशंस कुछ नहीं था, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो था, बस हमें थोड़ा सा ध्यान से करनी है चीज़ें, है ना? कंसेप्ट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्या मिस्टेक हुआ समझ में आया सबको अपना अपना? Yes. सिंपल, हमें एक तो पहले कॉमन जब लेना है तो मैट्रिक्स से कॉमन लेना है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से कॉमन आएगा, तो वो 3b ऐसे करके बन गया। तो फिर जब हमने b का स्क्वायर किया तो फिर a बन गया, तो बस इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया, एक एक करके पुट कर दिया, ठीक है? तो विद इन 1 मिनट वाला क्वेश्चन है ये, इसमें टाइम लगने वाला चीज़ नहीं था, ठीक है? नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक। सर हम्म सर इसमें ये कैसे हुआ, ये नहीं समझ आया, 3 × 3 b² जो लिखे हैं। हम्म अरे a × a लिखा हुआ है, हाँ सर। तो a को हम 3b लिख रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ सर। देखो ना, a को 3b लिखा था ना, हम्म। तो मैंने 3 × 3b² कर दिया उसको, नहीं कर सकते? अच्छा हाँ सर। देखो स्केलर्स को आप कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हो बाहर, मल्टीप्लाई में आगे पीछे, मतलब आप 3 × b बोलो या b × 3 बोलो, बात एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है? 3 को आप इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हो, बट अगर आपके पास b × a लिखा हुआ है तो आप उसको a × b नहीं कर सकते, मैट्रिक्स को आप आगे पीछे नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन में। स्केलर्स तो अपना आराम से घूम सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है? हाँ सर। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, फिर इसको हटा दो। Yes. ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, देख के परेशान मत होना, अटेम्प्ट करो पहले एक बार। अगर क्लियरली विजिबल नहीं हो तो बता देना और जूम कर सकता हूँ मैं। पहला टर्म है cos²θ, दूसरा है cos θ sin θ, तीसरा है cos θ sin θ, और चौथा है sin²θ। ये थीटा है, तो थीटा और फाई दो एंगल हमें दिए हुए हैं, जो कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो थीटा इंटू फाई क्या होगा? तो थोड़ा सा टिग्नोमेट्री है इसके अंदर, मतलब मैट्रिसेस कम है, टिग्नोमेट्री ज़्यादा है, बट क्वेश्चन है एक।
सर क्वेश्चन हट गया। मैं आगे वाला क्वेश्चन देख रहा था डिटर्मिनेंट्स के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया ना क्वेश्चन, या बार बार देखना है? हाँ मल्टीप्लाई किया नहीं? सर वो साइंस पर थीटा कॉस पर थीटा माइनस सर ये ई शायद फाई डॉट ई फाई दो बार ऐसा है। एक ई थीटा है और इंटू ई फाई है। सर शायद नन ऑफ दीज होगा। शायद का क्या मतलब है? शायद तो मतलब शायद, हम सर क्या किए कि इसमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 दिया हुआ है ना, तो थीटा को पाई ले लिए, मतलब पाई बाई 2 ले लिए, और फिर वो फाई भी पाई बाई 2 का ही ऑड मल्टीपल्स होगा, तो ऐसा क्यों? मल्टी सर अच्छा, दिया इस हुआ है ना तरह से ऑड मल्टीपल्स। 3 पाई बाई 2 मान लिया। हाँ, तो उस हिसाब से तो सर मैट्रिक्स बन रहा है 0, मतलब रो वाइज में 0 0 0 1। देखें एक बार, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो लेट्स से अगर थीटा हमारा पाई बाई 2 है तो एक जीरो हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा? ये भी जीरो, ये क्या हो जाएगा? ये भी जीरो, ये क्या हो जाएगा? 1। अब अगला वाला, अगले वाले को क्या माने? सर वही ऑड मल्टीपल्स है तो सर वो भी 0 होगा। डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो अगर आपने इसको 3 पाई बाई 2 ले लिया तब तो वो डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा, नहीं? हाँ सर। तो फिर रिटर्न ट्रायल लगाओ तो ढंग से लगाओ भाई, ऐसे मत करो। देखो, रिटर्न ट्रायल लगाने का मतलब है कि आप श्योर हो कि हाँ आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने एग्जैक्टली पुट करके और सॉल्व किया और इसके अलावा और कोई आपने सारे बाकी ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए, तो उसमें फिर गलती आप करोगे तो फिर हो गया। पाई, लेट से 5 को पाई मान लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो पाई रखने पे ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ऐसा कुछ। यस सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। हाँ सर।
तो फिर क्या आ जाएगा हमारा 0 0 0 1। हाँ अब ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है, बट डायगोनल तो है ना। यस सर। डायगोनल का मतलब क्या है, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 हो, हाँ आएगा सर। ना। अच्छा बट हाँ। डायगोनल भी हो सकता है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर। तो फिर से कुछ और लेके देखना पड़ेगा। सर ये यस। क्वेश्चन ही तो बहुत अजीब, थोड़ा अजीब लग रहा है सर, हमको समझ ही नहीं आया। नहीं सर वो, निकालना क्या है सर, ई थीटा डॉट ई फाई। देखो ये जो तरीका है ये तो जो इसने सोचा था मैं वो बता रहा हूँ कि उसमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है। आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते, इससे फायदा नहीं होगा इसमें, इस क्वेश्चन में। इसको अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करें तो लेट्स से इफ वी हैव ई थीटा, तो ई थीटा का मतलब यही हम लिखते हैं सी स्क्वायर सी एस एंड एस स्क्वायर, ऐसे लिख दूँ ना मैं। हाँ ये सारे थीटा में है और यहाँ पे सब फाइव में होगा, फिर से सेम सी स्क्वायर सी एस एस स्क्वायर ऐसा। अब इन दोनों का हमें करना है क्या, प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई। तो सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बट ये अलग अलग है, एक में थीटा है एक में फाइव है। यस सर। तो सी स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर फाइव प्लस सी थीटा सी फाइव एस थीटा एस फाइव, ऐसा आ जाएगा। देखो कोई कंफ्यूजन, जो लिखा मैंने समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, नीचे वाला एलिमेंट लिखते हैं सी एस इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया सी थीटा एस थीटा सी स्क्वायर फाइव, ऐसा कुछ है ना, प्लस सी, हाँ ठीक है, प्लस एस इंटू एस। तो यहाँ पे हो गया एस स्क्वायर थीटा इंटू सी फाइव एस फाइव। ये कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा ना जो मैं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इसको, पूरा साइन कॉस नहीं लिख रहा। नहीं सर समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बाकी के एलिमेंट लिखें तो वो कुछ सिमेट्रिक आने चाहिए इनसे, तभी फ़ायदा है। तो अगर देखें हम यहाँ से, इसके बाद वाला टर्म जो आएगा वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसमें सी क्यूब नहीं सी स्क्वायर थीटा एंड सी फाइव एस फाइव प्लस सी एस इंटू एस स्क्वायर, तो सी थीटा एस स्क्वायर फाइव। और एक एलिमेंट लास्ट बचा है सी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस, तो सी थीटा एस थीटा सब कुछ है, सी एस और थीटा और फाइव दोनों, ठीक है, प्लस एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर थीटा एस स्क्वायर फाइव, ऐसा कुछ है हमारे पास। ठीक है, अब फिर वो अगर थर्ड वाला क्या लिखे हैं सर? ये वाला, नहीं, उसके नीचे वाला सी ये एस थीटा फाइव। अरे मतलब कॉस में भी थीटा फाइव है और साइन में भी थीटा फाइव है। अब अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, मल्टीप्लाई ही करना है, कुछ स्पेशल बात नहीं है ना। ये कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस फाइव साइन फाइव ऐसा है ना, तो चार टर्म्स है ये। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है अपनी, आप किस तरह से समझो उसको, किस तरह से शॉर्ट में लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, तो अगर हम लेते हैं एक कॉस थीटा और दूसरा अगर कॉस ऑफ एन पाई बाय टू प्लस थीटा, ऐसा ही लिखा होगा कुछ। अगर हम फाइव कॉस फाइव लिख रहे हैं तो छोड़ो ना, हम ना साइन फाइव और कॉस फाइव का मीनिंग देख लेते हैं। कॉस फाइव को ऐसा लिख सकते हैं और साइन फाइव को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एन पाई बाय टू प्लस थीटा, ऐसा ही कुछ होगा ना, वेयर एन इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, तो अगर एन ऑड इंटीजर होगा तो पाई बाय टू प्लस थीटा करने से कॉस क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा। बोलो, क्या बोले सर?
अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होता है n पाई बाई टू, है ना, हाँ सर। तो अगर हम या तो पाई बाई टू होगा या 3 पाई बाई टू टाइप का होगा, दो ही टाइप का होगा ना। हाँ अगर पाई बाई टू प्लस थीटा करेंगे तो वो माइनस साइन थीटा देगा, हाँ। और ये वाला क्या देगा, कॉस थीटा। तो माइनस कॉस। माइनस नहीं, साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया ना, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा देगा। तो या तो आप इसको माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा से रिप्लेस करोगे, और अगर ये 3 पाई बाई टू टाइप का होता है तो यहाँ पे प्लस साइन थीटा और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, है ना। हाँ सर। तो अब इससे रिप्लेस कर देंगे फाई को, ठीक है। यहाँ हम चाहे तो यहीं पे रिप्लेस कर सकते हैं, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, एस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, क्योंकि प्लस माइनस साइन थीटा बनेगा। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर थीटा, और कॉस इंटू साइन, तो बेसिकली माइनस एस थीटा सी थीटा माइनस एस थीटा सी थीटा, ऐसा कुछ है। तो देख के कुछ याद आ रहा है क्या, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हमने टाइम वेस्ट किया इस सब में। यहाँ से हमने कन्वर्जन देखा, देखा आपने सबने। हाँ सर। तो अब यहाँ पर था बेसिकली, तो इसको मैं थोड़ा और ढंग से दिखा देता हूँ। देखो बेसिकली नीचे जो हमारा बन गया है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या बना हमारे पास। ये जो बाद में जो बना है दैट इज बेसिकली हाँ एस स्क्वायर माइनस सी एस सी स्क्वायर। इन दोनों में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है, हाँ सर। वो क्या वो बताओ। कॉस कॉस को सर साइन, कॉस का सर माइनस साइन लिख दिए। अरे वो तो मैंने किया, वो तो अब यहाँ से देख के हमने किया, ये जो हमने फाइंड किया, बट ओवरऑल इन दोनों में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है। सर ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज करने वो से क्या डायगोनल चेंज होता एलिमेंट्स। है, डायगोनल एलिमेंट्स चेंज ट्रांसपोज होगा, नहीं ट्रांसपोज करने पे डायगोनल एलिमेंट्स थोड़ी चेंज होते हैं। सर, ट्रांसपोर्ट नहीं, सॉरी सर, एडजॉइंट सर। बिल्कुल, इनवर्स कह सकते हो या एडजॉइंट कह सकते हो। इनवर्स में इन डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, बट डिटर्मिनेंट वैल्यू तो इसकी कितनी है, 0 है, हम्म। डिटर्मिनेंट से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज जस्ट एडजॉइंट ऑफ दिस, तो दिस इंटू दिस, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है। तो प्रॉपर्टी याद आ रही है। तो बेसिकली ये बोल रहा है ई थीटा इंटू एडजॉइंट ऑफ ई थीटा। तो हमने कुछ पढ़ा था, क्या होता है ये, ई टू द पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू आई एन, ऐसा ही कुछ था प्रॉपर्टी। हाँ याद करो, याद आया, नहीं आया, अब बताओ। हाँ सर। देखो जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, कहीं से कुछ इधर उधर से नहीं है। बस हाँ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पर है, तो आपको थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा ना, इतना तो जाना पड़ेगा आपको, मेंस लेवल पे पढ़ना है तो। ठीक है, सोच पा रहे हैं इतना अभी। किसी को भी समझने में कुछ परेशानी हो रही हो तो बताओ, तो डाउट हो तो पूछो, हाँ हाँ नहीं करना है नहीं इसको। सर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू आई एन हो गया। अब आई एन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ई कितना है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा साइन जीरो। स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो जीरो हो गया, यानी कि ये हाँ वाला सर। पार्ट जीरो हो गया, नल यानी कि ये नल नल मैट्रिक्स हो जाएगा। नल। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें नोट कर लो जो करना है।
दिस विल बी अ गुड क्वेश्चन इन मेंस लेवल पे अच्छा क्वेश्चन है। हटा दो सारा। हाँ नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ा रहे हैं, बट ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वी कैन ऑल डू। लिखना है, स्टार्ट करना है बस। जीपी का बेसिक आइडिया आप सबको है ही, हो सकता है उतने लेवल पे पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, बेसिक आइडिया आप सबको है। उसके अकॉर्डिंग एक बार ट्राई करो। टर्म्स मानो A1 A2 AN सबको क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म A, कॉमन रेशियो R, उसके टर्म्स में सब टर्म सबको पुट कर दो और देखो क्या बनता है उससे। डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। यस, क्या लिखा? तो बैठा हुआ तो नहीं है ना, किया तो है ना कुछ? अरे
हो गया अब टाइम, बताओ क्या किया। सर ये जो A1 A2 दिया है जीपी में, तो जो लॉग वाला पार्ट है वो तो एपी में हो जाएगा। देख लेते, लेट्स राइट। तो हमने A1 A2 A3 ये सब करके देखा। तो बेसिकली लेट्स से हमारा जो A1 है उसको हम A बोल देते, ठीक है। तो अब हमारे जो टर्म्स बनेंगे ये होगा A r⁻n-1, ये पहला टर्म बनेगा। दूसरा बनेगा A r⁻n+1 लॉग के साथ, सब में लॉग रहेगा, log of A r⁻n+3 एंड सो ऑन, ऐसा बनेगा। हाँ सर। अब इसको सेपरेट करने की जरूरत है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे लॉग के टर्म्स में तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, log A प्लस log of r⁻n-1, कर सकते हैं ऐसा, हाँ ठीक है। तो log A प्लस log of r⁻n-1, log A प्लस log of r⁻n+1 n+5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा n+7 log A प्लस log of r⁻n+9, ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है, n+11 log A प्लस log r⁻n+13 log A प्लस log r⁻n+15। ना ये सब मैं तो आपको लिख के बता रहा हूँ, बट ये सब लिखना नहीं होता है, ये आपको खुद से समझ लेना होता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, समझे बात को। हाँ सर। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो एक एक टर्म सब में सेम आ रहा लॉग ए बाहर। है, ऐसे कैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है तब बाहर जाता है, एडिशन में कैसे बाहर चले जाएगा, नहीं जाएगा ना, सर वो नहीं वैसे नहीं जाएगा, ठीक है। तो जरा एक बार ना हाँ सोच के सर। देखो, हमारे पास जो टर्म्स बन रहे हैं, अगर हम जैसे डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने वाला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था ना, कि अगर ऐसा a प्लस d होता है ना, d1 d2 d3 ऐसे करके, और बाकी यस सबको सेम रखते हुए हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, तो वैसा कुछ सोचे। लेट्स से हमने इसमें सब में log a log a log a छोड़ दिया, और बाकी जो log ऑफ a r⁻n-1 log ऑफ r⁻n+1 ऐसे सब है, ये सबका एक अलग डिटर्मिनेंट बना दिया, ठीक है, बना सकते हैं। हाँ सर। जब हम ये करेंगे तो होगा क्या, देखो यहाँ पे log a बना और यहाँ पर ये चीज़ बना। अब जो बाकी बचा है उसके अंदर भी log a करके ये वाले टर्म्स आएंगे सारे, log a प्लस दिस log a प्लस तो दिस, पहला वाला डिटरमिनेंट्स में सिर्फ लॉग ए रहेगा ना। नहीं बाकी तीनों ये दोनों बाकी दोनों रोज सेम रहेगी। ऐसे थोड़ा सा ना लेंथी जाएगा, तो मे भी अपन ना सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर दिमाग लगाते हैं, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो लॉग वाले टर्म्स सिंप्लीफाई हो जाएंगे, है ना, ये लॉग तो कट जाएगा। कॉलम में। लेट से इसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, एक हम करते हैं लेट से कॉलम में करें, अब वो तो देखना पड़ेगा किस किस को करने से फायदा होगा। देखो डिफरेंस कहाँ पे सेम आ रहा है, अगर हम दिस माइनस दिस करें और दिस माइनस दिस करें, ठीक है, तो सब में सेम बनेगा ना। देखो थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम कितना कितना आएगा, नहीं ज़्यादा हाँ आएगा, तो फर्स्ट। नहीं 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 रो वाइज करते हैं। इसमें तो देखो 4-1 करेंगे तो 3 आएगा, और 10-6 करेंगे तो 4 आएगा, अलग अलग आ रहा है, पूरा है। ये तो जीरो है ना, ये जीरो है, हाँ ठीक है, 4 आएगा, इसमें 4 आएगा, हाँ इसमें 4 आएगा, ठीक है, तीनों में 4 आ रहा है, कोई इशू नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। यस तो लेट से कॉलम वाइज करते हैं, तो सर। कॉलम 3 को लिखते हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 2 को भी लिखते हैं हाँ कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कर सकते हैं। तो हाँ देखो होगा क्या, कॉलम 1 तो एज इट इज रह जाएगा, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, log a r⁻n-1 log a लॉग ए r⁻n+5 आर प्लस।
log a r to the power n plus 1। अलग अलग नहीं किया मैंने, साथ में कर दिया वापस, इसकी जरूरत नहीं है। इन दोनों को एडजस्ट कर रहे हैं हम बस। n प्लस 1 होगा ना वहाँ पे। सॉरी, हाँ अच्छा कॉलम की, नहीं नहीं हाँ, ठीक है। अभी इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब देखो सेकंड कॉलम में C2 माइनस, एक सेकंड, हाँ C2 माइनस C1 हो रहा है। तो देखो दिस माइनस दिस करेंगे तो log a कट जाएगा, हाँ r to the power और n यहाँ n plus 1 और प्लस माइनस 4 हो log r जाएगा। to the power n माइनस 1 है। तो ओवरऑल डिवाइड हो जाएंगे ये दोनों, बनेगा क्या, log ऑफ r to the power n plus 1 माइनस log ऑफ r to the power n माइनस 1। तो ये log ऑफ r to the power n हाँ plus 1 बाय r to the power माइनस 1 हो जाता है ना, याद है log की प्रॉपर्टी, यस सर। log x माइनस log y। log a माइनस, हाँ सर। ठीक है, तो जैसे हमें ये दिखा तो ये कट के क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ बन गया log ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात ये यहाँ तक, इसमें कोई डाउट बताओ। सेकंड रूम में भी देखो, सर एक बार बता दिए फिर से। सेकंड वाला देखो समझ में आएगा और अच्छे से। एल ए माइनस एल ए कट जाएगा, है ना। 3 में से 1 घटा रहे हैं, हाँ। नहीं 2 में से 1 घटा रहे हैं, पहले C2 वाला देख रहे हैं, C3 वाला भी अच्छा देखेंगे। अच्छा, हाँ हाँ। दोनों कर रहे हैं ना, हम एक साथ कर रहे हैं दोनों, क्योंकि C1 के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं और यस C1 सर। एज इट इज है। तो हम इन दोनों को एक साथ C2 के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। आप एक एक करके करो या एक साथ करो, हाँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना इसमें, है ना, क्योंकि आप अल्टीमेटली चेंज तो C1 यस के सर। रेस्पेक्ट में कर रहे हो। एक बार इस रो में चेंज होगा, एक बार इस कॉलम में चेंज होगा और एक बार इस कॉलम में चेंज होगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये C2 को जब हाँ करते सर। हैं तो क्या होता है कि पहला तो ये हुआ, दूसरे में देखो, दूसरी रो हाँ में क्या हो r रहा टू द पावर है, n एल ए प्लस कट 2 है। जाएगा, एल टू द पावर एल आर टू द पावर एन प्लस 7 माइनस एल आर टू द पावर एन प्लस 5। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, एल आर स्क्वायर। हाँ और थर्ड में भी एल ए कट जाएगा, हाँ, यहाँ भी वही 13 बन बाय, जाएगा। ये भी एल आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ C3 माइनस C1, 3 दिस माइनस माइनस दिस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 4 ये बनेगा, log a r टू द पावर 4। ए नहीं बचेगा, ए तो हम पहले ही हटा चुके हैं। अच्छा हाँ तो अलग है। ए तो हम पहले ही कट जाएगा ना, लॉग ए तो कट जाएगा, इसमें भी यही, इसमें हाँ भी सर। यही, ऐसा कह सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, मैट्रिक्स नहीं है, मैंने मैट्रिक्स हाँ का सर सिंबल ठीक। बना दिया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या बचा, इसको कॉमन ले लेते, लॉग आर स्क्वायर एंड लॉग आर टू द पावर 4 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे कुछ कुछ बचा, बाकी 1 1 1 1 1 1 है ना। हाँ तो सर वो मतलब 0, इसका वैल्यू 0 है। 0 हो गया, तो आंसर आ गया। इज इट ओके। हाँ सर। अच्छे से देख लो एक बार, कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो पूछो। सबको क्लियर ये चीज, यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको नोट करना हो, नोट कर रहे हो या हो गया, हाँ सर हो गया। हो गया, ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ फिर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, समझ आ रहा है आपको, ये सारे मीनिंग पता है इन सबके। हाँ सर।
सर हम्म। हेलो। हाँ हाँ। हाँ सर, मैंने ए और ए ट्रांसपोज का सर मल्टीप्लिकेशन किया सर। तो सर वो आई नहीं आ रहा सर, 1 -1 -1 और 1 आ रहा है सर। तो यानी ऑर्थोगोनल नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है, आगे देखो। सर नील पोटेंट क्या है? नील पोटेंट मतलब जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर, जैसे ए स्क्वायर ए क्यूब या ए कभी ना कभी जीरो, पूरा नल नील मैट्रिक्स आ जाए, नल मैट्रिक्स आएगा। फॉर सम पावर m इट विल बी नल मैट्रिक्स। सर वो भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, ए इंटू ए करने पर कभी जीरो नहीं आएगा। देखो आपने जैसे ए इंटू ए ट्रांसपोज किया, आपने ट्रांसपोज करते हुए क्या चीज ध्यान रखा, इसको 1/√2 ये सब लेके किया या थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इसको पहले? सर 1/√2 -1/√2 मतलब रो वाइज है, और नीचे का रो है 2/√2 और तो -1/2। इसमें से क्या आपने 1/√2 कॉमन लेने के बारे में सोचा था? नहीं सर। तो सोचना चाहिए ना। ये मैट्रिक्स अच्छा नहीं लगता आपको, ये अच्छा लगता है ज्यादा? नहीं सर, ये सर आपने जो देखा है ये ज्यादा ठीक है, ठीक है। हाँ तो सोचना चाहिए ना, ये चीज आपको बहुत सारे में सब में एक चीज बार बार दिख रही है, तो कॉमन लेने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। ठीक है, जो भी, तो 1/√2 हमारे पास बाहर है, इसको रहने देते हैं। इसको 1/√2 इंटू 1/√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको फिर इसी से सर मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ बोलो। सर नील पोटेंट होगा सर। ठीक है, देख लेते हैं। 1 और -2, 1 - 2, -1 आया है ना, और 2 हाँ सर। -2 0 आया, -1 +1 0 आया, -2 +1 तो -1 आया, तो बेसिकली माइनस आई बना। हाँ सर। तो यानी कि, और -i एक्चुअली नहीं, ये बाहर 1/2 भी है, तो सब में -1/2 -1/2 आ गया। अगर हम इस मैट्रिक्स को फिर स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, तो -i इंटू -i तो i हो जाएगा, बट 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, इससे तो फायदा नहीं होगा। देखो ए स्क्वायर करने पर i तो नहीं आया, -i आया, 1/2 -1/2 -i/2, तो ये काम नहीं करेगा। एक बार और मल्टीप्लाई करें क्या, उससे हो जाएगा। नील पोटेंट आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, देख लेते हैं। 1 2 -1 -1, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, -1 0 0 -1, बट आई से मल्टीप्लाई करके जीरो तो नहीं आएगा, इसका डिटर्मिनेंट तो जीरो नहीं है ना। -1 प्लस -1 -2 -3 है। 1 है। देखो नील पोटेंट होने के लिए उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होना बहुत जरूरी है, नहीं लगता आपको? हाँ सर। डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 1 है ना। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है ना। बना रहा है, 1/√2 इंटू 1/√2, मतलब तो ये -1 वो -1/2, -2/√2 इंटू 1/√2 -1, ये तो मेरे ख्याल से -3/2 बन रहा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। 3 सर ये सेकंड वाला जो है -1, सर ये +1 नहीं होगा? अच्छा माइनस, हाँ ठीक है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, -1 हाँ ठीक है, तो 1/2 आ रहा है ना, +1 हाँ सर। +1/2 डिटर्मिनेंट आ रहा है। तो यानी कि ये इनवॉलेंट्री भी नहीं हो सकता और नीलपोटेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 इनवॉलेंट्री के लिए, हाँ सर। डिटर्मिनेंट 0 होता है नीलपोटेंट के लिए, ये दोनों नहीं हो सकते। ऑर्थोगोनल आपने चेक किया ए इंटू ए ट्रांसपोज,
ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होने के लिए भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 होना पड़ेगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज को 1 होने के लिए, हाँ है ना। अब एक यूनिटरी मैट्रिक्स बचा। यूनिटरी मैट्रिक्स मैंने आपको नहीं बताया है डिटेल एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में ऐड होके आता है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स बेसिकली होता है एक मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसका कि अगर हम इन्वर्स करते हैं तो वो उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर होता है। कॉन्जुगेट बेसिकली बोलते हैं ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज ना। कॉन्जुगेट का मतलब आपको पता है क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे, यू नो दैट, बोलो नहीं बताओ। हाँ कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ एनी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, बिल्कुल भूल गए हो। तो एंगल रहता है सर। एंगल नहीं रहता है, वो आर्गुमेंट होता है। 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 प्लस क्या बोले? 2 + 3 आयोटा मैंने लिखा है नीचे, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, याद आया? सिंपली आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं तो कॉन्जुगेट बन जाता है उसका, ठीक है। जो भी, बट अगर हमारे पास सारे रियल नंबर है तो कॉन्जुगेट करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट मीन्स एक मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स, ये देखो यूनिट मैट्रिक्स इज डिफरेंट एंड न्यूट्री मैट्रिक्स इज डिफरेंट। समझ रहे हो बात को? यूनिट हाँ सर। मैट्रिक्स अलग है और यूनिटरी मैट्रिक्स अलग है। यूनिटरी मैट्रिक्स है बेसिकली अगर उसका ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर है तो उसको यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, फॉर रियल मैट्रिक्स। और अगर वो कॉन्जुगेट नंबर्स हैं उसके अंदर तो उसके एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, एक के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट का मतलब जहां पे भी आयोटा आ रहा है उन सबको माइनस आयोटा करके फिर ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। यस। अच्छा, इसका ए इनवर्स क्या होगा? ए अगर ये तो ए इनवर्स हम लिख सकते हैं ना डायरेक्टली। हाँ है। ए इनवर्स क्या होगा? हाँ सर, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा और नॉन डायगोनल वाला में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -1/√2 एंड 1 बाई 1/√2 रूट टू और यहाँ पे हो जाएगा माइनस -2/√2। 2 बाई रूट टू 1 बाई रूट टू। ठीक है, इसका ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो ये इंटरचेंज होंगे। हाँ सर, वो तो वैल्यू आ जाएगा। ये इधर आएगा, बट फिर उसके अंदर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ट्रांसपोज करने पर। ट्रांसपोज करने में 2 कई बाई बार हमें, हाँ 2 बाई रूट टू तो सर नहीं आएगा, तो रूट टू आता नहीं, तो √2 ऊपर बन जाएगा, तो ये तो फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। रुको, लेट मी चेक। ठीक है, ये सब हटा दूं मैं? है। हाँ सर। चेक करते हैं एक बार, क्या लिखा है। कुछ हो सकता है कि लिखने में कुछ गड़बड़ किया माइनस प्लस का क्वेश्चन में। क्या दिखा रहा है? ये 1/√2 लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा इशू था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने आइडिया समझ लिया चीज़ों का। ठीक है, तो चेक जब भी करना होगा हाँ तो सर। यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है, यहाँ पर 2 की बजाय 1 है तो उसके हिसाब से वो नील पोटेंट हो जाएगा। ठीक है, यस तो नील पोटेंट है, या ये अगर इस तरह के कुछ ऑप्शंस रहते हैं जैसे एक आइडेम्पोटेंट है, एक नील पोटेंट है, एक ऑर्थोगोनल है या इनवॉलेंट्री है, तो सबसे पहले तो ना इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट चेक करने से हमें ये पता चल यस। जाएगा डिटर्मिनेंट अगर 1 आ रहा है तो वो ऑर्थोगोनल या फिर
इनवॉलंटरी हो सकता है ना। 0 अगर आ रहा है दैट मीन्स वो नील पोटेंट हो सकता है, ठीक है। और अगर कुछ और आ रहा है तो वो आइडेम्पोटेंट हो सकता है। सर तो 0 में तो वो भी सिंगुलर मैट्रिक्स का भी ये हो सकता है। हाँ, 0 आने नील पोटेंट मैट्रिक्स तो सारे सिंगुलर मैट्रिक्स ही होंगे ना। हाँ सिंगुलर का मतलब ही डिटर्मिनेंट 0 है, और नील पोटेंट तभी, क्योंकि देखो हाँ सर सिंपल सा सिनेरियो हमारे पास क्या है कि अगर हम कभी भी पावर लगा रहे हैं, है ना, किसी पे भी 1 की पावर कुछ भी लगाए, मतलब 3 करके अगर नल मैट्रिक्स आया, तब भी अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब 0 आएगा, दैट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होना पड़ेगा, है ना। सेम थिंग ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई ऑर्थोगोनल, सॉरी इनवॉलंटरी के लिए भी है। इनवॉलंटरी का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू हाँ प्लस सर माइनस होना पड़ेगा, ठीक है। यस सर तो इस तरह से हम सिंपली ये सिनेरियो बोलते हैं कि जब भी हम देख रहे हैं कि अगर पूछा जाता है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो एक डिटर्मिनेंट निकाल के हमें आइडिया लग जाता है कि किस किस से मल्टीप्लाई करने से फायदा होगा, ताकि हम इधर उधर भटकते ना रहे, है ना। यस ऑर्थोगोनल पूछ रहा है तो उसको ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना चाहिए, बट अगर यूनिटरी वाला सिनेरियो है तो फिर उसमें ए इनवर्स और वो चाहे करना चाहिए। नील पोटेंट है तो ए इंटू ए करना पड़ेगा, है ना। तो अकॉर्डिंगली हमें एक एक्सपेक्टेशन पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे अगर हमारे पास कभी ए का डिटर्मिनेंट है और एक ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है, उसमें ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट रिमेन्स सेम। ये पता है आपको? नहीं पता है तो ध्यान में रख लेना। नहीं डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर एलिमेंट्स सारे उसको अगर ट्रांसपोज किया जाता है तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू रिमेन्स सेम, ओके। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, है ना। तो हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के। बाकी आई एम होपफुल कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे चीज़ों की। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो यार, मुझे क्लियरली बता दो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सीख रहे हो और फिर आप घर पे कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। कर रहे हो घर पे खुद से? तो डिटर्मिनेंट का हमने सर टेस्ट कर तो कर, रहे हैं सर अभी तो डाउट्स तो कोई भी नहीं पूछता मेरे से, एक भी, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ए टू जेड। तो ये एनसीईआरटी का किए ना सर, तो थोड़ा मोड़ा बन जा रहा है। अरे तो करो, और किसी में कुछ कंफ्यूजन आया तो पूछो, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। उसी के हाँ अकॉर्डिंग फिर सर आगे वो भी देखेंगे, फिर कोई टेस्ट भी तो होगा हमारा, हाँ ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रेडी हो जाओ फटाफट। पूजा के जस्ट बाद यस सर जैसे 26 तक अपना छुट्टी रहेगा, फिर 27 28, एक सेकेंड लेट मी चेक फ्राइडे, तो संडे तो आ रहा है हमारा 25 को, 25 को संडे है, तो वीकडे में ही रखेंगे टेस्ट। तो ये 25 सर मतलब ये संडे को सर? नहीं नहीं, इस संडे को तो नहीं रहेगा, इस संडे को छुट्टी रखा हुआ है ना आपका। सर तो मतलब छुट्टी कितने दिन, बस कल ही है ना मतलब सर? 24 25 26। मतलब 26 को भी है, मंडे को भी है सर? हाँ, कोई बात नहीं, उस वीक का वीक ऑफ एडजस्ट होगा, ठीक है ठीक है। क्योंकि 3 दिन क्लास नहीं रहेगा, 24 25 26, उसके बाद फिर वापस होगा, ठीक है। जैसे हाँ सर थर्सडे जो ऑफ रहता था आपका वो नहीं रहेगा, ठीक है सर। ओके। तो वो उसके अकॉर्डिंग है, तो वो ठीक है, हम थर्सडे को टेस्ट रखते सर हैं। इस हफ्ता सर थोड़ा फिजिक्स का क्लास नहीं हो पाया एक भी। हाँ, इस हफ्ता सर फिजिक्स की क्लास नहीं हो पाया एक भी। फिजिक्स का एक्चुअली आज होगा ना, आज है ना, आज नहीं है। आज भी सर केमिस्ट्री का है। एक एक क्लास तो हुआ होगा, एक्चुअली कम रखा था क्योंकि वो फिजिक्स वाले सर अब कलकत्ता से एक्चुअली शिफ्ट कर रहे थे वापस अपने घर पे आज, मतलब इस वीक में उनका शिफ्टिंग का चल रहा एक था, दिन इसलिए तो उनको
एक दिन हुआ था सर, और एक दिन सर थोड़ा बिजी थे तो नहीं हो पाया। तो एक्चुअली उनका वो शिफ्ट कर रहे थे कलकत्ता से अपने घर पे बिहार में, तो इस वजह से वो उनका थोड़ा परेशानी चल रहा था। अच्छा। टाइम मतलब वो शिफ्टिंग समझ ही रहे हो ना, उनका घर लिया हुआ हाँ था सर। पूरा सारा कुछ, तो वो पूरा शिफ्टिंग हो रहा था, तो इस वजह से। और फिर वहाँ नई जगह जाके वहाँ पे सारा इंटरनेट कनेक्शन वगैरह का ब्रॉडबैंड वगैरह लगवाना है, तो इस चक्कर में उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया था, और मैथ ही ज़्यादा लगवाया था मैंने। तो अगले वीक में मैनेज हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। और अभी एक बार हमारा ये चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं। हाँ सर। हमारा 2 चैप्टर्स बचते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन, परमुटेशन भी हम पढ़ेंगे जैसा मैंने बताया था लास्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन से हम ये वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप रिवाइज कर लेना सारा। पूजा का टाइम है, 3-4 दिन का आपके पास छुट्टी है, तो एक बार सर प्रोबेबिलिटी। परमुटेशन, अच्छा। परमुटेशन में जो जो आपने पढ़ा है पिछले साल में, हाँ सर। फिर एक बार रिवाइज कर लो। जो भी चीज़ें समझ में आया नहीं समझ में आया, जितना हो सके, चाहो तो कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से लगा भी लो, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी हाँ है ना, सर। जस्ट टू एज ए रिवीजन कि हाँ आप उसमें सेलेक्ट कैसे करते हैं और अरेंज कैसे करते हैं, ये सब आपको याद आ जाए फिर से। तो उससे हमें आपको आसानी होगा आंसर्स बताने में और एक्टिव रहने में क्लास में। अदरवाइज फिर आप सुनते रहोगे, मैं बोलता रहूँगा, है ना, तो उसमें यस। मज़ा नहीं आता। तो आप क्वेश्चंस करते रहोगे साथ साथ में, और चीज़ें होती रहेंगी तो थोड़ा बेटर रहेगा। अदरवाइज अब देखो इट इज़ लाइक, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि मैं आगे बढ़ते जाऊँगा आप नहीं आंसर दोगे तो, है ना, तो फिर आपको नहीं आ रहा होगा तो फिर हमें वो सब चीज़ें फिर से सीखना होगा, सारा करना होगा। अगर आप रीड करके आओगे, आपसे हो रहा होगा, तो फिर हम थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को, हाँ। है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि नवंबर एंड होते होते हमारा सिलेबस पूरा हो जाए, दिसंबर में हम रिवीजन के ऊपर काम कर सकें सारा चीज़, है ना। और अभी यस सर। आपका मैं टेस्ट रहेगा आपका पिछले चैप्टर्स का, रिवीजन भी आपका अभी नवंबर में स्टार्ट कर देना है आपको। ठीक है। मैं आपको एक प्लानिंग दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स एक एक करके रिवाइज करते रहो, उसका आपको टेस्ट भी देते रहना है लगातार। ठीक है। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी विल वर्क ऑन इट। ठीक है। हाँ सर। तो ठीक है फिर, तो अभी आप एक बार ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर रिवाइज कर लेना, उसका टेस्ट रहेगा आपका एक वीक बाद, स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक। हाँ, नवंबर फर्स्ट वीक में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर एक टेस्ट रहेगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है, मतलब चैप्टर ठीक है सर। चैप्टर वाइज एक एक करके, तो थोड़ा थोड़ा सा आप रिवाइज करते रहो। मैंने आपको एक वीक का टाइम दिया है, और फिर उसके ऊपर आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे देन। ओके सर। बाय थैंक यू। बाय। कीप प्रैक्टिसिंग, बस। कीप सॉल्विंग यस। and keep discussing with थैंक यू सर। us. Bye bye.